खाड़ी के समंदर में बारूद फट चुका है और आधी रात को मिसाइलों के गूंजते धमाकों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ईरान ने अमेरिका से ऐसा खौफनाक बदला लिया है जिसकी कल्पना शायद वॉशिंगटन ने भी नहीं की। जी हाँ, इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर यह है कि ईरान की IRGC ने बहरीन से लेकर कुवैत तक फैले अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा और भयानक हमला कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागकर अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को दहला दिया गया है। यहाँ तक कि ईरान ने अमेरिका के सबसे घातक MQ-9 रीपर ड्रोन को भी आसमान में मार गिराने का दावा किया। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को बहरीन और कुवैत में एयर रेड सायरन बजने लगे? क्यों अमेरिका और ईरान के बीच 2026 की ये जंग अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है? आइए इस खूनी पलटवार की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। इस पूरी कहानी का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार और तेल की सप्लाई होती है। ईरान का मानना है कि समुद्री रास्ते की सुरक्षा और मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी की। कहानी में नया मोड़ आता है इसी साल 24 जून को, जब ओमान और संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने के लिए एक नया टेम्पररी कॉरिडोर यानी अस्थायी रास्ता बनाने का फैसला किया। इस रास्ते की देख रेख का जिम्मा अमेरिका संभाल रहा था। ईरान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ईरान की सेना ने कहा कि हमसे बिना बात किए ये रास्ता कैसे तय कर लिया गया। उन्होंने जहाजों को चेतावनी दी कि वो सिर्फ तेहरान के मंजूर किए गए रास्ते से ही जाए। और फिर क्या था? चेतावनी के कुछ दिनों बाद ओमान वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे 2 जहाजों पर रहस्यमय हमला हो गया। इसके बाद अमेरिका ने एक्शन लिया और 26 से 27 जून को ईरान के दक्षिणी तट पर बमबारी कर दी। बात यही नहीं रुकी। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। हालांकि 28 जून को लड़ाई रुकी और 1 जुलाई को कतर में बातचीत भी हुई, लेकिन ये शांति सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी। अब बात करते हैं कल यानी 7 जुलाई की। हॉर्मुज में 3 और व्यापारिक जहाजों पर हमले होते हैं। अमेरिका का सब्र का बांध टूट जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बिना वक्त गवाए ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिका ने सटीक हथियारों से ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इनमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, कोस्टल रडार साइट्स और IRGC की 60 से ज्यादा छोटी नावें शामिल थी। अमेरिका को लगा कि इस हमले से ईरान शांत हो जाएगा, लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया उसने अमेरिका को भी चौंका दिया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस अमेरिकी हमले को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जून 2026 के इस्लामाबाद मेमोरेंडम समझौते को तोड़ा है। इसके अलावा ईरान ने एक और संवेदनशील बात कही। उसने कहा कि अमेरिका ने यह हमला ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्लाह अली खामनाई के अंतिम संस्कार के जुलूस के समय के आसपास किया, ताकि इस ऐतिहासिक घटना के महत्व को कम किया जा सके। इसी गुस्से में ईरान ने अब तक का अपना सबसे बड़ा जवाबी हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने दावा किया कि उसकी एरोस्पेस फोर्स और नौसेना ने मिलकर बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में 2 सबसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट का मुख्यालय, कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, जिसे अमेरिका का इस इलाके में सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। इसके साथ ही ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक बेहद आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया। इस हमले के बाद बहरीन और कुवैत ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। स्थानीय लोगों ने आसमान में धमाकों की आवाजें सुनी, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। ईरान जहाँ 85 ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड और बहरीन या कुवैत की सरकारों ने अभी तक किसी भी बड़े नुकसान या सैनिकों के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अक्सर अपने हमलों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, जबकि अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और नौसैनिक सुरक्षा कवच इन मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन हकीकत जो भी हो, एक बात तो तय है कि साल 2026 की शुरुआत से जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब एक बड़ी आग बन चुकी है। तो क्या खाड़ी देश अब एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा? क्या अमेरिका इस महाहमले के दावे के बाद चुप बैठेगा या फिर तेहरान पर इससे भी बड़ा हमला होने वाला है? पूरी दुनिया की नजरें अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अगले आधिकारिक बयान पर टिकी है, जो ये तय करेगा कि आगे तबाही का मंजर क्या होगा। इस महासंकट से जुड़ी हर एक पक्की खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.